राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो चंद्र ग्रह होता है, चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और चंद्रमा हमारे जीवन में मन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, माता के कारक हैं। और चंद्रमा से संबंधित विषयों का लाभ लेने के लिए यदि अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में होगा तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित उपाय समय समय पर करते रहना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रह यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक बैठे हुए होंगे तो उसके किस किस तरह के एक मोटे मोटे फल मिलते हैं, इसके विषय में कुछ जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं चंद्रमा यदि लग्न में। चंद्रमा यदि लग्न में होगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा काम के प्रति अधीर होगा, आलसी भी कह सकते हैं, या फिर किसी भी कार्य को मन लगा करके पूरा करने में उसकी जो है कम मेहनत रहती है। और दूसरा जो है कल्पनाशील इतने अधिक होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चलते रहता है। यदि अगर चंद्रमा अपने घर का है, मित्र का है, उच्च का है तो वहाँ पर बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि ऐसे जातक जो है मन लगा करके कार्य भी करते हैं, अच्छे सोच विचार के साथ रहते हैं। कल्पना शक्ति जरूर अधिक रहती है लेकिन काम करने के मामले में जो है ठीक रहते हैं। दूसरा अधिक श्रम का काम तो फिर भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपने कामों को किस तरह से निकालना है, वाणी सौम्य होती है और अपने स्व बुद्धि विवेक के द्वारा सारे कार्यों को निपटाने में माहिर होते हैं। और यदि अगर वहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा को शुभ ग्रह दृष्टि डालते हों तो इसका और भी अच्छा फल मिलता है। ऐसे जातक काफ़ी सुखी होते हैं, माता को सुख प्रदान करने वाले होते हैं और ऐसे जातकों के जीवन में उनकी माता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। माता के सहयोग से और माता के प्रभाव के द्वारा उनके जीवन में उन्नति समय समय पर होती रहती है। यदि अगर जातक की माता उनसे दूर रहती हैं तो ऐसी स्थिति में माता का समय समय पर ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए और उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में यदि अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे जातक का परिवार बड़ा हो सकता है, धन संपन्न हो सकते हैं, प्रतापी परिवार में जन्म लेता है ऐसा जातक, और संतोषी भी होते हैं। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसको जो है संतोष लेते हैं। और बहुत सारे तरह की विविध वस्तुओं के संग्रह में ऐसे जातकों की अभिरुचि अधिक देखी गई है। बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान भी ऐसे जातकों को होता है। वाणी नम्र होती है, सौम्य और विवेकपूर्ण वाणी बातचीत करते हैं, ज्ञानी होते हैं, पंडित, डॉक्टर, वकील और बहुत अच्छे वक्ता भी ऐसे जातक माने जाते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ पर शुभ स्थिति में होना चाहिए। यदि अगर अशुभ स्थिति में होगा तो ऐसे जातकों को परिवार से संबंधित तनाव अधिक मिल सकता है या फिर परिवार का साथ और सहयोग कम मिल सकता है। माता का स्वास्थ्य भी कुछ न कुछ खराब रह सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में चंद्रमा। तृतीय भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे जातकों के शरीर में वायु प्रधान शरीर माना जाता है और बात से संबंधित कोई न कोई रोग हो सकता है। भाइयों के साथ तालमेल की कमी हो सकती है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति शुभाशुभ का विचार जरूर होना चाहिए। अधिकतर समय जो है ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और घर से ज़्यादा दूर रहने में इनको ज़्यादा आनंद आता है। धार्मिक होते हैं और अनुसंधान या फिर खोज की प्रवृत्ति अधिक रहती है और कई सारे प्राचीन और दूसरे तरह की विद्याओं को संग्रह करने में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। बार बार अपने व्यवसाय को बदलना या फिर जॉब के साथ जो है अप एंड डाउन इनका चलते रहता है। भाग्य का साथ थोड़ा सा मतलब मिश्रित तरीके से मिलेगा, कभी भाग्य अधिक साथ देगा तो कभी जो है भाग्य का साथ कम मिलेगा। हालांकि पराक्रमी होते हैं, काम करने के सिलसिले में थोड़े से आलसी जरूर हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता इनमें अधिक देखी गई है। इसी प्रकार से यदि अगर चौथे भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे जातक जो है बहुत अच्छे घराने में जन्म लेते हैं। इनकी माता का प्रभाव इनके जीवन में अधिक रहता है और माता के सहयोग से ही इनके जीवन में उन्नति होती रहती है। जीवन में चौतरफी ख्याति, वैभव, कीर्ति इनको मिलते रहता है। पशुपालन इत्यादि और खेती, कृषि इत्यादि से जो है इनको जीवन में लाभ ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा यदि अगर चंद्रमा चौथे भाव में कमज़ोर होंगे या फिर पाप प्रभाव में होंगे तो अशुभ स्थिति में होंगे तो माता का सुख कम मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। खास करके वृष और मकर राशि के चंद्रमा होंगे तो बंधु बांधवों के साथ भी इनका जो है तालमेल कम बना रहता है या फिर बंधु बांधवों से दूर रहना पड़ सकता है।
पुरुष राशि के चंद्रमा होंगे तो धनार्जन नियमित रूप से होता रहेगा और उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति होता जाएगा। अपने ही मेहनत और अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में संपत्ति अर्जन करने वाले होते हैं। कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि के चंद्रमा होते हैं तो ज़्यादा शुभ रहता है। इसी प्रकार से यदि अगर पंचम भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे जातकों के संतान उत्तम होकर के निकल आते हैं। व्यापार और जमीन जायदाद के मामलों से ज़्यादा इनको लाभ होगा। ब्याज में पैसे को चला करके उससे इन्वेस्ट करके उससे फ़ायदा लेने की प्रवृत्ति भी रहती है। पुत्र और पुत्री क्रम संख्या में या फिर क्रमशः जो है पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्त होंगे। शिक्षा में बहुत अच्छे माने जाते हैं। डॉक्टर, वकील या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय से इनको जीवन में ज़्यादा लाभ मिलता है। पुत्र संतान की बजाय कन्या संतति अधिक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अपने परिवार का खूब ध्यान रखने वाले होते हैं। स्त्री पक्ष के द्वारा जीवन में भाग्योदय समय समय पर होता रहेगा। वृष, कन्या और मकर राशि में चंद्रमा होंगे तो कन्या संतति अधिक होगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में होंगे तो क्रमशः जो है पुत्र पुत्री होते रहेंगे। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के चंद्रमा होंगे तो थोड़ा सा जो है कम बोलने वाले होते हैं। और वृश्चिक के चंद्रमा होंगे तो अधिक बोलने वाले होते हैं। हालांकि काम ज़्यादा करने वाले होते हैं और ज्ञानी होते हैं और राजयोग भी उनको जो है बन जाता है यदि अगर चंद्रमा शुभ होगा तो। और ऐसे जातकों का निश्चित रूप से प्रेम होने की संभावना अधिक रहती है और प्रेम सफल भी होगा यदि अगर सप्तम भाव के अधिपति भी शुभ स्थिति में होंगे तो। अब बात करते हैं छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा होंगे तो ऐसे जातक थोड़ा सा जो है शारीरिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हो सकता है। उसका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। रक्त संबंधी भी कोई समस्या हो सकती है। तनाव ज़्यादा लेने वाले होंगे और समय समय पर रोग ऐसे जातकों को घिरा रहता है। काम करने में आलसी होंगे। शत्रुओं के द्वारा ये हमेशा सताए जाते हैं तो शत्रुओं के साथ बचने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना समय समय पर करते रहना चाहिए। माता की सेवा करते रहना चाहिए। और छठे भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे जातक अपनी माता का अपमान करने वाले भी होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे तो वहाँ पर जो है कोई अखाद्य प्रकार की वस्तुओं का सेवन अधिक करने वाले होते हैं, जैसे कि पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू, मदिरा इत्यादि का सेवन भी करने वाले हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे जातकों के शत्रु अधिक होते हैं। व्यवसाय में कई सारे कानूनी अड़चन या फिर विवाद भी हो सकता है या फिर कानूनी मामला में पड़ना भी पड़ सकता है। स्थिर राशि के चंद्रमा होंगे तो जो है किसी प्रकार का शरीर में रोग हो सकता है, जैसे कि बवासीर इत्यादि। और द्वि स्वभाव राशि में चंद्रमा होंगे तो जैसे टीबी, कैंसर या फिर फेफड़े संबंधी, कफ संबंधी कोई रोग इनको हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रमा यदि अगर कमज़ोर होंगे तो पीलिया, जॉन्डिस और खान पान के से संबंधित रोग यानी कि अपच इत्यादि हो सकता है। यदि अगर ग्रहण योग में चंद्रमा होंगे तो धन हानि हो सकता है और स्वास्थ्य को लेकर के भी कई सारी समस्याएं हो सकते हैं। इसलिए छठे भाव में चंद्रमा का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जातकों को निश्चित रूप से चंद्रमा को बल देने के लिए और चंद्रमा से संबंधित दान पुण्य और सेवा पूजा इत्यादि समय समय पर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सातवें भाव में चंद्रमा। सातवें भाव में चंद्रमा होना अच्छा माना जाता है। ऐसे जातकों को पत्नी सुंदर मिलती हैं, सौम्य स्वभाव की मिलती हैं। देश विदेश में जाकर के व्यापार के द्वारा धन अर्जन करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। नम्र और मीठा सौम्य वाणी इनकी होती है। और चंद्रमा यदि अगर वहाँ पर उच्च के होंगे तो दूसरी शादी का योग भी बन जाता है। तो दूसरी शादी का यदि योग बन रहा है तो विवाह से पूर्व ही दूसरी शादी के योग के उपाय कर लेने चाहिए। ऐसे जातकों का निश्चित रूप से विवाह के बाद भाग्योदय होगा। और व्यवसाय में उतार चढ़ाव और व्यवसाय को बार बार बदली करते रहना भी पड़ सकता है। मेष, मिथुन या फिर तुला राशि में चंद्रमा यदि अगर होंगे तो पत्नी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। सिंह और धनु राशि में चंद्रमा होंगे तो जो चेहरे की बनावट है वो गोल बनावट होगा और हंसी मजाक करने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं। स्त्री राशि में यदि अगर चंद्रमा होंगे तो संभवतः जो है परपत्नी या फिर जो है अन्य स्त्रियों के साथ भी इनके अनैतिक संबंध बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरुष राशि में चंद्रमा होगा तो पति पत्नी में जो है प्रेम अच्छा बना रहेगा और आपसी लगाव और आसक्ति भी थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा। तो आज हमने जाना कि चंद्रमा का जो है लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक का एक मोटा मोटा फल। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के चंद्रमा के किस तरह के फल होते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। राधे राधे।